नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे इस पाठ के शब्दार्थ और पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थ के साथ। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है पाठ दो दो गोरैया कक्षा 8 हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के शब्दार्थ और पाठ में आए मुहावरों के अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पाठ में शब्दार्थ है वो हम पेज वाइज पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ शुरू करते हैं पृष्ठ संख्या 13 के। उसमें बोला गया है सराय। सराय किसे कहते हैं? जो मुसाफिरों के यानी जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो घूमने जाते हैं, इधर-उधर मुसाफिर होते हैं, उनके ठहरने की जगह को सराय कहा जाता है। पृष्ठ नंबर 14 धर्मशाला निरीक्षण अर्थात ध्यानपूर्वक देखना या जांच करना, निरीक्षण करना किसी चीज का। बिछावन अर्थात बिछौना, वो कपड़ा जो चारपाई या पलंग पर लेटने से पहले बिछाया जाता है, जैसे चादर या गद्दा। पृष्ठ संख्या 15 व्यंग्य। व्यंग्य मतलब ताना या मजाक के रूप में कही गई आलोचनात्मक बातें। डयने अर्थात पंख, तकलीफ यानी कष्ट, दर्द या फिर परेशानी। जरूरत अर्थात आवश्यकता या किसी चीज की मांग या उसकी चाह। किचन रसोई घर जहाँ खाना बनता है। पृष्ठ संख्या 16 हुक्म। हुक्म यानी आदेश देना, किसी बात को करने की आज्ञा। मौजूद अर्थात उपस्थित या जो वहां पर जो भी लोग होते हैं। गंभीरता यानी गंभीर होने की अवस्था। सोच समझकर बोलने की या करने की भावना। पृष्ठ संख्या 17 पे आते हैं मल्हार, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका का नाम भी है। एक प्रकार का राग, जो गीत होता है एक प्रकार का, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सहनशीलता साहस करने की क्षमता या फिर धैर्य। दुबला जाना अर्थात बहुत कमजोर, जब कोई या बहुत कोई पतला हो जाता है उसको हम कहते हैं कि दुबला गया है, बहुत कमजोर हो गया, किसी की हड्डियां दिख रही हैं, उसको बोला जाएगा दुबला जाना। अब हम आते हैं मुहावरों पर पाठ के। पहला मुहावरा यूज किया गया है इसमें कानों के पर्दे फट जाना, यानी कर्कश ध्वनि, कोई ऐसा गंदा सा गीत गा रहा होता है या किसी की ऐसी इरिटेटिंग आवाज होती है ना, उस टाइम हम कहते हैं कि कानों के पर्दे फट गए। उबल पड़ना अर्थात क्रोध करना। पिल पड़ना यानी पीछे पड़ जाना किसी के। टूट पड़ना अर्थात आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण कर देना। तो ये थे बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पूरे पाठ की एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे पाठ की, पूरे चैप्टर के एक्सप्लेन करने के साथ।